स्काई इज द लिमिट। इस प्रभाव को हमने कई बार सुना है, बट वी रेयरली सी पीपल रियलाइजिंग इट। आज हम जिस काबिल ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज वन सच रेयर पर्सन, इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट टर्न लेजिस्लेटर, सुब्रमण्यम जयशंकर। Jaishankar was born on 9 January 1955 in New Delhi. His father was a civil servant turned journalist and strategic international affairs expert. शायद अपने पिता से प्रेरित होकर उन्होंने सिविल सर्विसेज का रास्ता चुना, लेकिन उससे पहले उनकी पढ़ाई की जर्नी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट स्टीफन और जेएनयू से होकर गुजरी। 1977 में उनकी सिविल सर्विसेज की जर्नी शुरू हुई, जिसे जानने के बाद आप सब एक आईएफएस ऑफिसर की ड्यूटीज़ और रोल्स को बेहतर समझ पाएंगे। जयशंकर की आईएफएस जर्नी इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत क्रिटिकल साबित हुई एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन की स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक स्टैंसेस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इट्स फॉरेन अफेयर्स। उनकी डिप्लोमेटिक करियर 7 अलग अलग कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में सफल होती रही। इस दौरान उन्होंने 7 अलग अलग लैंग्वेजेस पर कमांड भी हासिल किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जयशंकर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर पैक्ट्स एंड ट्रीटीज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए and helped revive Japanese diplomatic relations with India after Pokhran II. इसके बाद वो चाइना गए as an ambassador for a record time of 4.5 years. कुछ यूं उनका करियर अलग अलग देशों से होकर गुजरा, after which he grabbed the IFS top spot and became Foreign Secretary of India. जयशंकर की कहानी सुनकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एक IFS ऑफिसर की रोल्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, and also why it is important for an IFS officer to be extremely calculative, cautious and quick in their approach. जयशंकर की डिप्लोमेटिक करियर बहुत सारे स्पॉटलाइट मोमेंट से बनी है। It was his sheer dedication towards the country and his able personality which resulted in such a decorated career. Jaishankar is currently a lawmaker in the government of India, where he continues to put his years of experience to work and formulate a better diplomatic reign for India. This was all from today's episode of Backstory, Inspirational Officers. We hope this story inspires you and many others. We'll be back soon with another story and another officer. Till then, goodbye.